एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। कहीं कहीं इतिहास के हिसाब से 27 सितंबर को उनका जन्मदिन माना गया है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा असर डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 की उम्र में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पुस्तक गांवों में छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसे भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की तो वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ला खाना काफ़ी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी उन्हें। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत गुस्सा होते थे। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी थी। सिख होने के नाते भगत सिंह के लिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत ज़रूरी थे, मगर उन्होंने बाल कटवा दिए ताकि वो अंग्रेज़ द्वारा पकड़े ना जा सके। अंत में वो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से भागने में सफल रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। उनको मौत की सज़ा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई। इसे उन्होंने निर्भय होकर सुना। जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था। मूल मृत्यु वारंट की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक न्यायाधीश ने फांसी के आदेश पर दस्तखत कर दिए और उसका निरीक्षण किया। जब उनकी मां जेल में उनसे मिलने आई थी तो भगत सिंह जोरों से हंस पड़े थे। ये देखकर जेल के अधिकारी बहुत चक्के रह गए कि ये कैसा व्यक्ति है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद खुले दिल से हंस रहा है। 23 मार्च 1931 कहते हैं 1 साल और 350 दिनों में जेल में रहने के बावजूद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। खुशी के मारे, खुशी इस बात की कि अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे। जब इन्हें फांसी देना तय किया गया था, जेल के सारे कैदी रो रहे थे। इसी दिन भगत सिंह के साथ ही राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी मिली। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेज़ों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुछ बवाल हो, जिस कारण उन्हें तय दिन से 1 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। असल में इनकी फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। सतलज नदी के किनारे चुपके से इनके शवों को ले जाया गया। इनके शवों को वहीं नदी के किनारे जला दिया गया। आग देखकर वहाँ भी भीड़ जुट गई। अंग्रेज़ जलते हुए शवों को नदी में फेंक कर भाग पड़े। कहा जाता है कि गाँव के लोगों ने ही उसके बाद उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह ने अपने आखिरी खत जेल में ही लिखा। उस खत को पढ़कर कोई भी इमोशनल हो सकता है। खत उर्दू में लिखा गया था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि कॉमरेड्स, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है।
इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू दिया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज मेरे मन में भी आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं है। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व होता है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। ऐसे क्रांतिकारी को देश सलाम करता है।